कांग्रेस जो है अगर इस बार भी नहीं लड़ी ठीक से तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। वैसे भी कांग्रेस के आधे लोग तो हमारे दरवाजे खटखटाते रहते हैं, कुछ आ गए, कुछ आने के लिए वहां से छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस बार नहीं आए तो खत्म ही हो जाएगी पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी बैठ जाएगी, वहां के एक भी नेता नहीं बचेंगे। चाहे माकन वाकन को तो सेट कर दिया, मतलब खत्म कांग्रेस। तीसरी बात बहुत है, नहीं सर, माकन, अजय माकन, आप अजय माकन, नहीं रिस्पेक्टफुल नहीं अजय माकन जी को नहीं हम कह रहे, पार्टी के संदर्भ में कह रहे कि उनके यहाँ से कहते हैं ना लोग कि माकन माकन को सेट हो गए। मैं उनके संदर्भ में कह रहा हूँ। मैं अब मेरी तरफ से कहूंगा तो कहूंगा अजय माकन जी तो कहीं ना कहीं हो गए हैं सेट, लेकिन बाकी लोग जो है वो बिल्कुल सूखे, जैसे आप कह रही थी पार्टी सूख गई है, वो लोग सूख गए हैं और अब खत्म के कागार पे, बिल्कुल जैसे एक पेड़ जो सूखा पेड़ जो कभी 2014 से आप लोग ये बात कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। रुकिए, आप खत्म ही हो रहा है। सुनिए एक और बात और लास्ट बात कहता हूँ। पहली बात उसके बाद आप लास्ट बात कह दीजिएगा। ये बताइए ना कि आप लोग थोड़ा इस बात को लेकर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाया है कि नहीं? आप लोग बड़े खुश हो रहे थे कि कांग्रेस एकदम तीखे तेवर के साथ केजरीवाल से लड़ रही है। अब आप थोड़ा सा नर्वस आए हैं कि नहीं नर्वस आए हैं? मैडम जी, अभी आपने शुरू में कहा कि मैं मुस्कुरा रहा था, अभी भी मुस्कुरा रहा हूँ रूबिका जी, और इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बार 100% सरकार बनाएंगे। ये आप रिकॉर्ड करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, हम सरकार बनाएंगे। और इसकी वजह ये नहीं है भ्रष्टाचार और झूठ बोलना, जो झूठ बोलना, यही दो चीज जो है। महाराष्ट्र में भी बोला था, बना दी थी ना, फिर हरियाणा में भी बोला था, बना दी थी ना। आप तो कह रहे थे कि आपको झारखंड याद है और हरियाणा और महाराष्ट्र याद नहीं है। फिर जनता कहती है कि आपकी याददाश्त वैसी वाली है, सेलेक्टिव याददाश्त। आप पूरा पक्ष लेकर रखिए, हर जगह तो नेता यही बोलेगा ना, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। पूर्ण पक्ष में सर सारे आ जाएंगे ना कि कहाँ बोले कहाँ नहीं बोले। बीजेपी के खिलाफ आप बोलना चाहते हैं, बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, एक पत्रकार होने के नाते। और भी लिखा हुआ आपके नाम नहीं है, आपका है भाई। अरे वरिष्ठ लिखा हुआ आपके, पत्रकार होने के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार। और इस तरह का जो आप दो तरफा जो है तरीका दिखा रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आपके हित में बोल रहे हैं और बीजेपी को गाली पे गाली, झूठी पार्टी है ये। नहीं हमारे क्या बोल रहे हैं, तो मैं एक लाइन बोल देता हूँ। संचालक क्या कहते हैं कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझिए, तो आप बोल रहे हैं सब पार्टी खत्म खत्म खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत का तो आपने ही नारा दिया था। बिल्कुल दिया था ना। तो आप क्या बोलते, भागवत जी बोलते उस पर आपकी रजामंदी है या नहीं है? नहीं, आपने गलत सुना होगा सतीश जी। ये आप बताइए, आप ये नहीं कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत? नहीं जफर साहब, आप तो ये कह रहे थे बीजेपी युक्त कांग्रेस। कहिए, सारे नेताओं को तो आप ही ले गए हैं। आज भी कह रहा हूं कि उनके विचारधारा से नहीं मिलने वाले, जब उनको सही प्लेटफॉर्म मिला जनता की सेवा करने का, तो भारतीय जनता पार्टी में कई लोग जिन्हें जन सेवा करने के लिए और परिवार सेवा नहीं करनी थी, वो लोग जन सेवा के लिए आ गए भारतीय जनता पार्टी में, और हमने स्वागत किया। आप भी अगर ठीक से खंगालिएगा अपने आप को तो लगेगा कि आप जो है बीजेपी को अननेसेसरी टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आप खासकर जो है ना बीजेपी को कटघरे में आनी चाहिए ना, खाली आप ही लोग बोलिएगा, जो गलत है, किसी को कुछ आप करने दे रहे हैं। वरिष्ठतम वसीवक होंगे आप जब आप दोनों पक्ष का ध्यान रखते हुए बात बिल्कुल रख रहे हैं। आप भी थोड़ा सा, आप भी पूरा ध्यान रखिए, खाली अकेला मत देखिए। लेकिन आप बीजेपी को गाली दे रहे हैं, आप केजरीवाल का एकदम ऊपर चढ़ा के बात कर रहे हैं। ना ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में संघर्ष है भाई। सतीश जी की रणनीति ये नहीं होती है। दिल्ली में संघर्ष है, बोल तो रहा हूँ। अब आपके जैसा 51% तो नहीं दिलवा दूंगा जफर इस्लाम साहब, गलत है ना। आपको 51% कैसे दिलवा दूं भाई? सुनिए भाई, ये नहीं हो सकता ना। 29% तो दलित और मुसलमान का वोट है, कैसे हो जाएगा आपका? सतीश जी देखिए, आपको रवि श्रीवास्तव जैसा पट्टी बांध के बात करना है तो ठीक है, वो आप नहीं बात करना है। नहीं, आपके पक्ष में कुछ बात कर देता हूँ, बोलिए बोल दो। अरे बीजेपी इस बार संघर्ष में है, बोल तो रहा हूँ। लेकिन इस तरह से टारगेट कर पार्टियां है ना सर, आपको बीजेपी ही हर्षवर्धन जी ने भी सबको टारगेट किया, लेकिन किस तरह से नहीं कर, वो ये है कि सतीश जी कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम वोट है ना, वो ये कह रहे हैं कि दलित का वोट नहीं मिलने वाला है बीजेपी, वो तो अक्सर उस तरफ गया है।
नहीं, बीजेपी को ही अरे मिलेगा। जफर साहब एक 22% सेकंड, हर्षवर्धन जी से बात। कांग्रेस को भी मिलेगा, ये बता देता हूँ। और रुक जाइए एक सेकंड, हर्षवर्धन जी आप बात कांग्रेस करें। को ज्यादा बात वोट करें, मिले आप तो आप दोनों की बोलेंगे, आवाज अच्छा है नीचे। इस्लाम साहब। पहले जनता की बात होगी। जनता से हमने पूछा कि बताइए साहब, आपको क्या लग रहा है ये जो डामाडोल स्थिति जो इस वक्त दिख रही है, खासकर राजनीति की, और उसमें भी सबसे अव्वल दर्जे पर कांग्रेस है, दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी पीछे क्यों है? 63% कह रहे हैं कंफ्यूज, असमंजस। रणनीति है ये 17% कह रहे हैं, और प्रेशर है ये कहने वाले 20% है।